बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है तेरा मेरा, न तूने कभी बांधा न मैंने कभी छोड़ा। ये कहानी आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगी। कृष्ण के दो चरित्र हैं। जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया और जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाया। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक राधा कृष्ण एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित से राधा। राधा मुस्कुराई, कृष्ण सकपकाए। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश? इतने वर्षों बाद द्वारकाधीश आज ये घड़ी आई है। स्वर्ग सजे महलों में कैसे तुमको राधा याद आई है? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक आएगा। फिर भी अपने आप को संभाल लिया कृष्ण। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत हो। आओ बैठो, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहे, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें? कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाऊं तुम्हें? कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू हुई और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं दे सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओ। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओ। आज भी मैं मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं।
गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए भाव के साथ। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।